नमस्कार दोस्तों। मैं केसी छाबड़ा, आपका दोस्त। और आज मैं आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के जो लोगों को कोई एक काम की तलाश है, जो कि सबको है। कुछ अपने बेसिक इनकम के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए, कुछ अपने भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। तो क्या अवसर उनके लिए मौजूद है, वो मैं जानकारी आज आपको शेयर करने वाला हूँ। और आज का जो ये वीडियो है, ये बहुत ही कमाल का इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जानकारी हिंदुस्तान के उन लाखों और करोड़ों लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो को जानने के बाद सबसे पहले ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या एक अवसर सभी के लिए इतना बड़ा मौजूद है और सब अपने भविष्य को कुछ अच्छा बना सकते हैं। तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को, अगर आपको लगता है तो आप बार बार देखिए, और आप जो भी और सीनियर साथी है उनके साथ आप बातचीत करिए, पूछिए, पूरी तरह से इंक्वायरी करिए, संतुष्ट होइए, लेकिन इसके साथ आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जरूर आप अपनाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं आपको ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ताकि मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ ऑन करता हूँ। आज का जो विषय है वो है द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, और इस दुनिया की सबसे बड़े अवसर के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं कोई बात करता हूँ तो कोई एक सिंपल जॉब या एक कोई काम करने का अवसर मैं आपके बात साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर अवसर तलाशते हैं तो सबसे पहले आपका मोटिव क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका जीवन कैसे होना चाहिए, ताकि आप सही चीज का चुनाव कर पाए। तो मेरे हिसाब से एक जीवन शैली में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय, टाइम। क्योंकि टाइम तो हमारे सबके पास होना ही चाहिए, क्योंकि बिना समय के हम अपने जीवन शैली को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दूसरा है पैसा, मनी, धन। आज क्योंकि हम अर्थ युग में है तो पैसे के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है और एक अच्छी खासी तादाद में जरूरत है। आज ये बात सब हम जानते हैं। उसके बाद बात आती है सिक्योरिटी की। देखिए, अक्सर हम लोग जब कोई भी काम की तलाश करते हैं और कोई भी चीज जब चुन भी लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे लाइफ में आगे चल के सिक्योरिटी है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि कोई भी लाइफ में अगर आप चुनाव करते हैं तो आपके पास उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि कोई भी काम जो है वो आपके भविष्य में भी वो जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, या भविष्य के हिसाब से, क्योंकि दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। तो उस तेजी से बदलाव के साथ साथ आपका जो वो काम है, आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो बिजनेस है, वो काम करता रहेगा या उसको कोई परेशानी आ जाएगी। क्योंकि बड़े सारे बदलाव के बाद बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, समय के साथ हम कैसे चल पाएंगे। अब बात आती है कि अगर हमारे सपने हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में, जो कि हैं और होते हैं, लेकिन हम लोग रूटीन व्यवस्थाओं में काम करते करते उन सपनों को दबा चुके होते हैं। हम लोगों के दिल दिमाग में से सपने निकल चुके होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सपने तो कभी पूरे हो नहीं सकते, इसलिए हम देखना ही बंद कर देते हैं। और इतने बड़े ख्वाब, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी आपको केवल खाली ख्याली पुलाव पका रहा हो, लेकिन हकीकत ऐसा है कि आज आप जब जानेंगे तो आपको लगेगा आपके वो तमाम सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही कि आप केवल एक मीटिंग यानी एक वीडियो देख के या एक मीटिंग को अटेंड करके आप ये सारी सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आपको बार बार आपको वक्त देना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा। बात आती है अब विस्तार पूर्वक मैं बताना चाहता हूँ हम क्या करें ऐसा कि हमारी जीवन शैली, जैसी जीवन शैली की मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था, वो जीवन शैली आपकी हो जाए। तो क्या ऑप्शंस है आज आपके लिए सबके पास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कोई भी बात शेयर करूं उससे पहले सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान की एक पहले व्यवस्था के बारे में, क्या हमारा ढांचा है यहाँ का, उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी आबादी है, आज 135-40 करोड़ के लगभग की हम आबादी है हमारे पास है, उसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो लोग ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 80.53 यानी 80.53% जो है वो नॉन ग्रेजुएट है। यानी अब बात आती है, बड़ी मुश्किल है ये कि ग्रेजुएशन लेवल भी बहुत कम लोगों का है। अब ऐसे में अगर अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो फिर इसका मतलब ये कि ये तो अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए नहीं, सबके लिए कैसे हो सकती है। उसके बाद दूसरा अगर मैं पहलू आपके सामने रखता हूँ तो वो ये है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो लोगों का जो लिविंग है, जो रहन सहन है, वो अक्सर लोग, मतलब ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, तो सभी के लिए शहरों में तो कोई काम हो नहीं सकता।
इसलिए लोग गांव में रहते हैं। गांव में रहना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनके पास उतने साधन, सुविधाएं, जानकारियां, वो सब कुछ नहीं है। तो शहरों में जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मजेदार बात है कि 68.84% आबादी, यानी आप लगभग 70% आबादी आज हमारी गांव में रहती है। गांव में रहने का मतलब ये है कि गांव में न तो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, न कोई सरकारी दफ्तर होते हैं, न कोई दूसरे कोई प्राइवेट ऑफिसेज या कोई कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे आपको कोई काम मिल जाए या आप कुछ और कुछ भी कर पाए। तो ये सब चीजें गांव में नहीं होती है। गांव में तो एक बेसिक चीजें होती है जहाँ पे आप ज्यादातर लोग खेती करते हैं। खेती प्रधान देश हमारा वैसे भी, लेकिन क्या खेती करके हमारे जीवन में वो सब चीजें पूरी हो सकती है जो हमारी आज की आवश्यकता है? शायद नहीं। इसलिए देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि खेती करके आदमी अपनी लाइफ को सफल नहीं बना सकता या कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है इतने सारे लोगों की, इतनी बड़ी आबादी की, तो जहाँ पे आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो शायद वहां पे आपको ये चीज मिसमैच करेगी। तीसरी बारी आती है जब आज की तारीख में एक जो हमारे हिंदुस्तान का जो परिवार है, उस परिवार में जो इनकम है, परिवार यानी हिंदुस्तानी जो फैमिली है उसका जो साइज है वो करीब 6 लोगों की एक फैमिली होती है। जो रूरल फैमिली है, यानी कि जो एक नीचे तबके का जो फैमिली है, उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। वो लगभग 6 लोगों का एक परिवार है। अब 6 लोगों के परिवार में एक एवरेज जो इनकम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कमाने वाला लगभग एक ही व्यक्ति होता है लगभग, तो यहाँ पे जो इनकम है वो एक 94.6% आबादी है। जो इतनी बड़ी आबादी है कि लगभग 95% आबादी है जिनका इनकम साइट 15,000 रुपए पर मंथ से कम है। परिवार की 15,000 रुपए में एक परिवार चलाना, और 15,000 से कम कम का मतलब यहाँ पे किसी न किसी की 12,000 होगी, किसी की 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, यानी वो बहुत कम इनकम ब्रैकेट में हम लोगों की जिंदगी चलती है। ये हिंदुस्तान का एक आम आदमी का लाइफस्टाइल है। और यही आप जब देखते हो कि बहुत बार जब कुछ नौकरियों के लिए कुछ जब वैकेंसीज निकलती है, तो सरकारी वैकेंसीज निकलती है तो लाखों की तादाद में एप्लीकेशन आ जाती है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। या अगर कोई कामकाज भी है तो वो कामकाज उसके अनुकूल नहीं है, जिससे वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम की तलाश कर रहा है। इसलिए अर्जियां एकदम बहुत बड़ी तादाद में आ जाती है। अब यहाँ पे अगर इस ग्राफ को देखिए, तो इस ग्राफ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज तक हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर की होगी कि ये काम आप ये कर सकते हो, आप डिजिटल मीडिया पे काम कर सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो, प्रॉपर्टी बिजनेस कर सकते हो, आप कोई कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हो। लेकिन ये बात यहाँ पे इस वर्ग के लिए लागू नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की मेन तस्वीर ये है। आज 70-80-90% आबादी अगर यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे फिर उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी काम नहीं करती। लेकिन मैं आज आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अब आप सोच रहे होंगे पहले तो आपको मैंने दिखाई बड़ी बड़ी तस्वीरें जहाँ पे आपको गाड़ी बंगला सब कुछ बहुत कुछ दिखा दिया, और यहाँ पे दूसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में तो लोगों की स्थिति ये है कि ये कैसे कोई कोई बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन करना होगा, पूरी बात को सुनना होगा, जानना होगा, समझना होगा। आप एक बार नहीं 10 बार इंक्वायरी करिए, देखिए, जानिए, लेकिन पूरी बात को ध्यान से देखिए। आप आपकी जिंदगी में शायद एक बहुत बड़ा मौका आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। थोड़ा और बात करते हैं इसी पे, थोड़ी और चर्चा हमारे सामने है। देखिए, यहाँ पे 73% पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान की जो है, उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। मतलब वो जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उससे उनको बहुत समझौता करना पड़ रहा है। घर में जो भी जरूरत की चीजें पूरी नहीं कर पाते हैं, जो बेसिक चीजें वो भी पूरी नहीं कर पाते। तो ये बड़ी एक पसोपेश ऐसी है कि जहाँ पे वो हर बार उनके दिमाग में रहता है कि कुछ ना कुछ इनकम का कोई मुझे एक्स्ट्रा कोई तरीका मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम का कोई सोर्स मिल जाए। 18% आबादी वो है जिनके पास बेसिक इनकम भी नहीं है। अब यहाँ पे स्थिति तो बड़ी भयावह है। यानी ये वो लोग हैं जो या तो वो उस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं जहाँ पे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी और के ऊपर आश्रित है, या फिर सरकारी जो भी उनको कुछ बजट मिलता है या मुआवजा मिलता है या जो भी चीजें मिलती है उससे अपना काम चलाते हैं। तो ये बड़ी विकट सी स्थिति है। और तीसरा जो वर्ग आता है यहाँ पे, जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जो 9% पॉपुलेशन की है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उनके पास वो एक ऐसी इनकम है जहाँ पे उसको वो एक सफिशिएंट इनकम कह सकते हैं, जहाँ पे उनको अगर एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन उनका कामकाज चलता रहेगा तो उनको उनकी लाइफस्टाइल इजी हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 9% 9% आज सब कंफर्टेबल है, सब कुछ अपने सपने पूरे कर सकते हैं, बट ये है कि इनके पास ठीक ठाक इनकम है। हाँ, इसमें से कुछ वर्ग वो भी है जिनके पास एक अच्छी खासी इनकम है। हिंदुस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है, यहाँ पे बहुत कुछ पैसा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो बहुत चंद लोगों के हाथों में है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ कि ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, इसके लिए क्या ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने आरसीएम बिजनेस की, एक ऐसे बिजनेस और एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की जिसको पिछले मैं 22 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ।
और 22 साल से काम को करते करते जो तजुर्बा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अब 22 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो जो व्यवस्था है वो कुछ ऐसी है कि अब यहाँ पे कोई काम ऐसा होना चाहिए जिसको चाहे आप कहीं शहर में रहते हो चाहे गांव में, वो कहीं से भी वो कर पाए, मतलब कहीं से भी कर पाए। क्योंकि गांव में रहते हैं तो आप अचानक शहर में तो कोई काम करने के लिए आ नहीं सकते, क्योंकि शहरों में आना यानी वहां पे कहाँ रहना होगा, कहाँ खाना पीना खर्चा और बहुत सारी चीजें। अभी तो हम सबसे पहले बेसिक इनकम और बेसिक काम की तलाश कर रहे हैं, तो तरीका ही ऐसा हो कि उसके लिए शहर जाना ही नहीं पड़े। नॉर्मल ये होता है कि हमें कोई भी काम करना होता है तो शहरों में जाना होता है, शहरों में जाके ही काम कर पाते हैं। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें आपको अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने बहुत छोटे से छोटी जगह से भी आपको निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं पे बहुत कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात, ऐसा हो जिसमें कोई पूंजी लगानी नहीं पड़े, क्योंकि पूंजी तो है ही नहीं, पूंजी कहां से लगाएंगे। पैसे अगर होता तो शायद अभी हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी होते और काम भी हम कर रहे होते, लेकिन पैसा नहीं है, पूंजी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आज मैं आपके सामने जो भी कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ और जो अवसर आपके सामने है उसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली जीरो। अब यहाँ पे जब जीरो इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं क्या कोई गिमिक्स है, मतलब कोई ऐसा ऐसा है जो शुरू में तो हमें कुछ पूरा बता नहीं रहे, लेकिन जब बाद में आएगा कुछ मामला मसला तब यहाँ पे पैसे का मामला ऐसा इस तरह से उलझा देंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्त कि आज जो बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ उसमें आपको बिल्कुल ना शुरू में कभी कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा का मतलब आपके पास अगर है तो भी नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ पे जरूरत ही नहीं होगी, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, पैसे की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होगी और न शुरू में न बाद में न फिर कभी भी, मतलब कभी भी कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात आती है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कर ले, चाहे भले पढ़ा लिखा हो या चाहे ना हो। अब यहाँ पे जो मैंने पहले तस्वीर आपको दिखाई कि हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की संख्या बहुत कम है, बाकी के जो लोग हैं वो या तो नॉन ग्रेजुएट है या मिडिल क्लास या प्राइमरी स्कूल से या फिर नॉन बिना पढ़े लिखे। लेकिन ये जो तरीका आज आपके पास जो मैं बताने वाला हूँ, ये तरीका कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी पढ़ाई यानी आपकी बिना पढ़ाई के भी आप अपने काम को कर पाओगे और आपके लिए वो आपके जीवन में बाधा नहीं बनेगी। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली आप किसी काम को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप कर ही नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे और कर भी पाएंगे और वो तमाम सपने भी पूरे कर पाएंगे। काम कुछ इस तरह का हो जिसमें कोई रिस्क नहीं हो, देखिए क्योंकि रिस्क उठाने की कैपेसिटी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपके सामने जो बात करना चाहता हूँ, जो अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मौका आज आपको जो मिलने वाला है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तरीका ऐसा है जो ज्यादा लोगों के लिए काम करे। थोड़े से लोगों के लिए बात करनी होगी तो शायद ये सब चीजें मुझे बताने की शेयर नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग, ज्यादा का मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे कोई भी काम करता है। और पांचवा पॉइंट है कि मुश्किल से मुश्किल हालात, क्योंकि जीवन में मुश्किलें कब किस पल आ जाती है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि मुश्किलें जैसे सुबह शाम रोज दरवाजे पे दस्तक देखी जाती है, जैसे उनका घर ही यहीं पे हो। तो यही सिलसिला जीवन में चलता रहता है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल हालात हो तब भी आपके बिजनेस को चलने की पूरी पूरी गारंटी हो, यानी वो चल ही जाए, ये तो कमाल हो जाए। आपको मेरी बात पे विश्वास करना होगा। आज का ये वीडियो है, आपको उसको पूरा ठीक से देखिए, आप जानिए समझिए। और मैं आपके सामने कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने जो रखना चाहता हूँ। और आपको आपका दिल मन जैसा करे, आप पूरा एकदम मंथन करिए, पूरा विचार करिए, पूरा सोचिए, आप सलाह करिए, आप पूरा जानिए। लेकिन वास्तव में अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो दोस्त ये बहुत बड़ा मौका जो आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस जिसके बारे में जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहली तस्वीर जो मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, वो तस्वीर ये है। आज इस कंपनी का जो इस हिंदुस्तान के नक्शे पे जो आपको जो छोटे छोटे काले काले डॉट जो दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे काले काले डॉट डिजाइन बनाने के लिए नहीं लगाए गए। ये काले काले डॉट ये है कंपनी के स्टोर, यानी इस पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के फ्रेंचाइजी स्टोर खुले हुए हैं। ये पूरे भारत में लगभग 11,000 से ज्यादा आउटलेट आज काम कर रहे हैं। 11,000 स्टोर मतलब 11,000 आउटलेट, ये अपने आप में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अगर इतिहास के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरे विश्व का कीर्तिमान है आपके पास, जहां पे इस बिजनेस में 22 साल में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट आपके पास है। 11,000 स्टोर होना। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि 11,000 स्टोर किस तरह के हैं, क्या चीजें मिलती हैं आपको। अब 11,000 स्टोर कोई भी कब हो सकते हैं, जब कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, जिसके पूरे भारत के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक उसके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंसी क्यों है, हर वर्ग क्यों ले सकता है, और हर वर्ग के लिए काम कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी क्वालिटी रखती है हाई, मतलब एक अच्छी क्वालिटी बनाने की पूरी
कोशिश की जाती है, दिनों दिन सुधार किया जाता है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये करते करते जब भी क्वालिटी हाई की बात आती है तो अक्सर ये होता है कि जब क्वालिटी की बात करते हैं तो प्राइस भी हाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस कंपनी का जो बड़ा तालमेल है वो बहुत कमाल का है, जहाँ पे हाई क्वालिटी के साथ प्राइस को लो रखा जाता है। अब लो रखने के लिए कंपनी जो भी तरीके होते हैं, जैसे कंपनी को अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना, अपनी खुद की जमीनें, अपने बिल्डिंग बनाना, अपने फैक्ट्रीज लगाना, अपनी मशीनरी, मैकेनिज्म, पूरा लैब वगैरह सेटअप करना। तो कंपनी ने जितना बड़ा एम्पायर बनाया हुआ है उसमें सारा कंपनी का खुद का सेटअप है, और सारा का सारा कुछ इस तरह से वर्किंग में आता है जहां पे आपको कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना पड़े। आपको इतना बड़ा मैनेजमेंट यहाँ पे मिलता है जहां पे आपको ऐसा लगता है कि कंपनी इस बात का शुरू से यानी पहले दिन से बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, जहां पे एक भी पैसा फालतू ऐसी जगह नहीं चला जाए जहां पे उसकी कॉस्टिंग पे कोई इम्पैक्ट आए। तो आपको तमाम चीजें आपको एक बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलती है, जो कोई भी आदमी बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकता है। हमारे घर में अब सबसे स्थायी क्या है? अब देखा जाए तो जो खर्चे तो स्थायी है, लेकिन उस खर्चों के अलावा और ऐसी क्या चीज है स्थायी है जो खर्चा नहीं है? आइए थोड़ा सा बात करते हैं इस बारे में। वो स्थायी आपकी खरीदारी। अब आप कहेंगे खरीदारी तो खर्चा है। देखिए, खरीदारी खर्चा है अब तक, अब तक यानी आपके जीवन में, ये मेरी बात आपके बीच में जब तक मैं शेयर कर रहा हूं तब तक ये खरीदारी आपका खर्चा है। लेकिन आज के बाद ये खरीदारी ही आपकी इनकम बन जाएगी। यानी आपका इंडस्ट्री क्या है, आपके इनकम के सोर्सेज क्या है, आपकी फ्यूचर और सिक्योरिटीज की जो मैं बात करूं क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे छुपा हुआ इस खरीदारी में। यानी आप जो चीज कर ही रहे हो जिसके बिना आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। खरीदारी तो इस दुनिया में सबको करनी पड़ती है, वो गरीब से गरीब आदमी हो चाहे अमीर से अमीर, सबको करनी ही पड़ती है। मतलब कोई चाहे आदमी कितना ही कुछ भी क्यों ना हो, इससे तो वंचित रह ही नहीं सकता। और अगर यही आपके इनकम का साधन बन जाए, खरीदारी आपकी इनकम का साधन बन जाए, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको सबसे पहले हम खरीदते हैं? खरीदते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कार खरीदनी है, कार तो आदमी तब खरीदता है जब कार जितनी इनकम हो, कार जितना पैसा, कार जितनी पूंजी हो, कार जितनी आवश्यकता हो, वरना कार तो सब नहीं खरीदते हैं। तो यानी लेकिन कार सब नहीं खरीदते, लेकिन सब क्या खरीदते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सबको खरीदनी पड़ती है, वो बेसिक है। यानी आप बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। आपने एसी लगवाया, नहीं लगवाया, फ्रिज है, नहीं है, टीवी आपके घर में है कि नहीं है, आप कार नहीं खरीदते हो, बाइक नहीं खरीदते हो, लेकिन ऐसी क्या चीज है जो आपको सबसे पहले होनी चाहिए? वो है आपकी ये तमाम चीजें हैं जो बेसिक आपके घर में आती है। आपके घर में आटा, दाल, मसाले, पापड़, अचार, चटनी, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक, घर गृहस्थी के संभालने का आइटम, किचन का चूल्हा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, फूड, न्यूट्रिशन, फुटवेयर, बैग, यानी ये वो तमाम चीजें आपके घर की सबसे पहली आवश्यक चीजें हैं। बाकी चीजें इसके बाद आती है, मतलब बाकी जितनी भी चीजें सब इसके बाद आती है, बट ये बेसिक आपकी चीजें जो आपके घर में आती है, अब आती ही आती है। और अगर आते आते यही अगर आपके इनकम का साधन बन जाए तो ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी हो सकती है। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना है, तो प्रोडक्ट खरीदना वही है तो आपको जो खरीदना है, मतलब यहाँ पे कोई अलग से चीज नहीं है। आपको प्रोडक्ट्स वो खरीदने जो आपकी जरूरत के, आपके काम आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई प्रोडक्ट खरीदने का कोई ऐसा पैकेट कुछ बना दिया गया है जहाँ पे आपको जरूरत नहीं लग रही है, लेकिन जबरदस्ती आपको खरीदना पड़ रहा है। यानी आप अपने लाइफ में जो कुछ पहले से कर रहे हैं वही कर रहे हैं। आपको जो चीजें खरीदनी है वही चीजें खरीदनी है, आपको जितना खरीदना उतना ही खरीदना है। बस आपको यहाँ पे ब्रांड बदलना है, क्योंकि अगर आपने ब्रांड बदल लिया तो आपके वो इनकम का साधन बन जाएगा, क्योंकि बाकी ब्रांड आपको इनकम नहीं देते। बाकी के ब्रांड आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी दे सकते हैं, डोर डिलीवरी दे सकते हैं, आपको क्रेडिट दे सकते हैं, इनकम नहीं दे सकते। मैं आज आपके सामने बात इनकम की कर रहा हूँ, और आप ये मत समझिए कि यहाँ पे इनकम का मतलब ये कि कोई आपको 1000, 2000, 5000 रुपए की इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको ड्रीम दिखाए हैं तो आप अपने जीवन के वो तमाम सपने जो मैंने पहले दिखाए वो आपके तमाम के तमाम सपने पूरे कर सकते हैं। आज ये तरीका आपके पास इनकम का, ये बहुत बड़ा रूप आपके लिए काम करने वाला है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको खरीदने हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। गारंटी यानी अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में नहीं आता है, आप घर ले गए और आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती, आपके परिवार ने मना कर दिया, तो वो प्रोडक्ट्स आप कंपनी में वापस करते हैं, कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स पे जाके जहां से आपने खरीदा वापस करते हैं। आपको बिना सवाल किए आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। आपने वापस किया है इसका मतलब आपको चीज समझ में नहीं आई। और ये वापस जाना इस कंपनी के लिए एक बड़ी रिसर्च है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को किसी ने वापस किया है। इसलिए कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है, और गारंटी वही कंपनी देती है जिसकी प्राइस भी रीजनेबल हो, क्योंकि अगर प्राइस ज्यादा होगी तो लोग तो वापस कर देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। दूसरा, क्वालिटी में दम हो, यानी यहाँ पे क्वालिटी में भी दम है और प्राइस भी कम है, और ऐसा हो कि आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है आपके लिए। आपकी जो हर महीने की खरीदारी है, आइए पहले मैं थोड़ा सा खरीदारी को डिस्क्राइब करता हूँ, आपकी खरीदारी आपके कैसे इनकम देती है आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी कोई प्रोडक्ट्स आपको मिलता है वो एमआरपी की जगह डीपी पे यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। अब क्योंकि आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए यहाँ पे आपको कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाती है। उसके लिए आपको केवाईसी करानी होती है, डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट किया और आपका यहाँ पे केवाईसी करके आपका ये डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। हाँ, ये कि कोई एक व्यक्ति एक बार एक ही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, ऐसा नहीं कि वो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर दो चार बार कुछ कर सकता है, ऐसा ऐसा यहाँ पे नहीं। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट सा बिजनेस है, जहाँ पे आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करवाते हो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में और आप सबमिट करते हो कंपनी में और कंपनी में आपकी केवाईसी हो जाती है। अब उसके बाद आपको जब पहली बार में ही आप जो भी कुछ खरीदारी करते हो, आपको यहाँ पे तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आपको सपोज मान लीजिए आपकी खरीदारी हो रही है 1,000 रुपए की, 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की, जितने की भी खरीदारी करते हो वो सभी प्रोडक्ट्स A to Z सारे प्रोडक्ट्स एमआरपी पे नहीं। अब पहले बार, क्योंकि जब आपका बिल बनता है तो पहली बार जो बिल बनेगा, बिल तब बनेगा जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपने लिया और पहली बार में जब आपका बिल बन रहा है तो पहली बार में जो बिल बनता है बिल ही डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बनता है, एमआरपी पे यहाँ पे बिल बनता ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे आती है, एक पहला आपका एक मिनिमम स्लैब आपको मिलता है, पहला ही एक स्लैब है आपका जो आज की तारीख में जो पॉलिसी लागू है उसमें पहला जो स्लैब है उसमें आपको पहला इनिशियल स्लैब है जो कि 100-150 रुपए से ऊपर भी आप पहुंचते हो तो 100 रुपए से ऊपर भी, यानी कि बहुत बहुत ही छोटे लेवल पे भी आपकी पहुंच हो गई तो आपको 10% का स्लैब मिलता है। यानी अगर आपकी 5,000 की खरीदारी हुई तो आपको यहाँ पे 500 रुपए का आपका कमीशन आपका पक्का बनेगा। देखो डीपी यानी पहले आपको बेनिफिट हो रहा है कि डीपी पे प्रोडक्ट्स मिल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कमीशन आ रहा है। ये आपका एक बिजनेस वॉल्यूम पे कैलकुलेशन होती है, वो आपके उसके ऊपर आपको 10% पहला स्लैब तो मिनिमम मिलना ही शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आपका जो स्लैब है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है, सपोज आपका स्लैब 5,000 से ज्यादा हो गया या आपने और कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया और आपकी टीम थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये टीम स्पॉन्सर कैसे क्या बनते हैं ये आप इसके मार्केटिंग प्लान में जब आप पूरे देखेंगे जानेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश भी करूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। टीम बनती है, आपकी टीम बनती है तो आपका स्लैब इंक्रीज हो जाता है। आपका स्लैब 10 की जगह 12%, 14% या उससे ऊपर जब चला जाता है, जो कि 10 से लेके 32% तक के स्लैब है। आपको जितना बड़ा स्लैब होगा आपका खुद का जो इनकम होगी, खुद की जो खरीदारी होगी उस पर आपको उतना ही बड़ा स्लैब का आपके पास यहाँ पे इनकम आ जाएगी, यानी कमीशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आती है जब आप बिजनेस डेवलप करते हो, आप टीम बनाते हो, लोगों को स्पॉन्सर करते हो, लोगों को इसकी जानकारी देते हो, जैसे मैं आज आपको दे रहा हूँ। जैसे आप लोग और बहुत सारे यहाँ पे सेमिनार होते हैं जहाँ पे लोग इस बिजनेस की जानकारी आपको देते हैं, तो उसी तरह से जब जानकारी आपको मिलेगी और आप जब और लोगों को देंगे तो लोग जब इस बिजनेस को अपनाएंगे, आपके रेफरेंस से जो भी लोग आपके साथ आएंगे वहां पे आपको इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है और वहां पे आपको एक रॉयल्टी इनकम आना शुरू होती है। रॉयल्टी का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक इनकम वो होती है जब आपका अपने काम करने से ही आती है, और रॉयल्टी यानी आपने जो एक ढांचा खड़ा कर दिया, आपने जो एक एम्पायर खड़ा कर दिया, उसके बाद आपके घर में एक मंथली इनकम जो आ रही है वो परमानेंट जो आती जा रही है वो होगी रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम कितनी आती है? ये अनलिमिटेड, यानी यहाँ पे इनकम का कोई ब्रैकेट नहीं है कि ये 1,000 आएगी, 2,000 आएगी, 5,000 आएगी, 50,000 आएगी, 70,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 50 करोड़। ये अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं, कोई बैरियर, कोई पूल है ही नहीं यहाँ पैसा। आपके पास आपके लिए एक खुलजा सिलसिम का दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद अब आपकी बारी है कि आप यहाँ पे कितना खजाना आप लेना चाहते हो। इफ यू वांट टू बिकम अ रिच, अगर आप अमीर होना चाहते हो, आप बहुत अगर अधिक अमीर बनना चाहते हो तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। देखो स्मार्ट वर्क करने वाले ही अमीर हो सकते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो फिर अमीर नहीं हो सकते। थोड़ा इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो हार्ड वर्क एक स्मार्ट वर्क, वैसे तो आज आप सब लोग जान रहे होंगे पूरी दुनिया में तकनीक जो आ गई है, दुनिया बहुत छोटी हो गई, एक मुट्ठी में आप दुनिया को देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करने से लोगों को हार्ड वर्क करने वालों से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। बट एक तरीके से, छोटे से तरीके से मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, अब काम आप अपने लिए तो कर नहीं रहे हो, काम ही किसी और के लिए कर रहे हो आप, वो हो गया हार्ड वर्क। क्योंकि काम आप कर रहे हो, पैसा कोई और कमा रहा है, आप कमा रहे हो बट आपकी वजह से कोई और कमा रहा है, तो आप सोचिए कि किसी और के लिए अगर ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो तो किसी और का तो हो गया स्मार्ट वर्क और आपका हो गया हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करते हुए आपके जीवन में
एक बैलेंस लाइफ हो सकती है, एक एवरेज लाइफ हो सकती है, एक समझौते भरी जिंदगी हो सकती है, लेकिन एक लग्जरी लाइफ नहीं हो सकती है। आप घर गृहस्थी चला सकते हो, आप जीवन बिता सकते हो, लेकिन एक लग्जरी लाइफ नहीं हो सकती। तो समझौता करके जिंदगी चलानी पड़ती है। यहाँ पे बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। तो जब आपके लिए कोई और काम करे, यानी अब यहाँ पे पहले हार्ड वर्क में आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे कोई आपके लिए काम करे। अब आप कहोगे यार कि मेरे को प्रोडक्ट खरीदना था, यहाँ पे मेरे लिए कोई काम क्यों करेगा? यही तो कमाल की बात है कि यहाँ पे तरीका ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदते खरीदते भी दुनिया आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। और इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। लेकिन जब इस तरीके में आपका जो कारोबार बढ़ता है, आपका जो एम्पायर बड़ा होता है, वो है कि कोई आपके लिए काम करता है और आपके लिए काम करता है, तो स्मार्ट वर्क हो जाता है। तब आपकी लाइफ में जो इनकम आती है, वो इनकम आपको आपके लाइफ को कहते हैं ना हेवन बना देती है, स्वर्ग बना देती है, और आपके जीवन में तमाम सपने पूरा होना शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की इस पहलू को मैं थोड़ा सा और एक बार आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है? यहाँ पे मैंने अभी आरसीएम कंपनी की 11,000 आउटलेट आपको शेयर किए, प्रोडक्ट्स का पूरा कैटलॉग आपके साथ शेयर किया मैंने। बात आती है कि आखिर ये प्रोडक्ट्स बना कौन रहा है? आप तो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, खरीद रहे हो, है ना? आप तो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, यूज कर रहे हो, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सेल कर रहे हो। आप खरीदना या बेचना, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो, ये आपका काम है, बट आप बना तो नहीं रहे हो ना। तो बना कौन रहा है? यहाँ पे बना रही है कंपनी, यानी आरसीएम बिजनेस ये प्रोडक्शन करती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है या बड़े बड़े ब्रांड के साथ टाई अप करती है। अगर इस पिक्चर को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ कि जब बना आप नहीं रहे हो, तो आपका रोल कितना है? आपका रोल क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट का फीडबैक देते हो कंपनी को, सर मार्केट में इसकी डिमांड है, छोटा पैकिंग चाहिए, बड़ा पैकिंग चाहिए। अगर मार्केट में साबुन कंपनी अगर एक ऐसा की जगह ऐसा मिल जाए, तो आपके बहुत छोटे छोटे फीडबैक्स होते हैं। बाकी फैक्ट्री आपने नहीं लगाई, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया। मशीनरी, मैकेनिज्म, लेबोरेटरी, टेक्नीशियन, इंजीनियर अपॉइंट करना, क्वालिटी कंट्रोल, मैनेजमेंट, सप्लाई, वेयर हाउस खोलना, ये सब काम तो आपने किया ही नहीं। यानी काम तो आपके लिए कोई और कर रहा है, यानी आपके लिए तमाम के तमाम काम तो कंपनी कर रही है, आपका रोल तो 0.01%। अब यानी ये 0.01% है, लेकिन भागीदारी बड़ी कमाल की है। आप उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी अर्निंग करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूजर बन गए हो। लेकिन यूजर बनने के साथ साथ अगर आप टीम बनाते हो, प्रोडक्ट्स यूज करते हो, सेल करते हो, शेयर करते हो, सेल करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, और इस वजह से आप उन प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि मार्केट में इसको कोई और सेल नहीं करता है, इसको अब आप ही सेल करते हो। तो यहाँ पे आप सेल करते हो, आप अपने पड़ोसी, मिलने जुलने वालों को सेल करने का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपको दुकान खोलनी है, लेकिन आप अपने घर से रहते हुए भी आप जो डे टू डे बेसिस पे लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, जानकारी शेयर करते हो, प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस पैदा करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ही करते हो। यहाँ पे कंपनी का सेलिंग पॉइंट और कोई नहीं है कि कंपनी के और कोई सेल्समैन है, कंपनी की और कोई मार्केटिंग टीम है, कंपनी का और कोई ब्रांडिंग होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यानी यहाँ पे आप ही डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका जो रोल है आप अदा करते हो। अब साथ में आप बनाते हो टीम, आप एक नेटवर्क खड़ा करते हो। अब नेटवर्क खड़ा करते हो तो यहाँ पे बात आती है कि अब जो टर्नओवर वो कौन कर रहा है। मैं पिछले 22 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और लगभग 18,500 करोड़ का टर्नओवर मैं कर चुका हूँ। 18,500 करोड़। हो सकता है अभी आपको सुन के एकदम से बाद में थोड़ा सा झटका लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस कंपनी को 18 पैसे नहीं दिए। 18,500 करोड़ का टर्नओवर इसलिए हुआ क्योंकि मैं तो, अब देखो, मैं तो प्रोडक्ट अपने घर में यूज करता हूँ, मेरे घर में तो 10, 15, 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट्स यूज होता है। मैं थोड़ा बहुत अगर सेल कर लेता हूँ तो मेरा टर्नओवर तो 10, 20, 30 हजार का होता है। लेकिन 10, 20, 30 हजार के टर्नओवर से ये 18,500 करोड़ कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे टीम बनी, और आपकी टीम बनी तो जो टीम है वो आपकी टीम, आपके नीचे जो टीम बन रही है वो काम कर रही है। अब आपके नीचे धीरे धीरे टीम डेवलप होती है। आज लाखों लोग आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, और लगभग अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटे मोटे अगर आंकड़े बताऊं मैं आपको, तो लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों के घरों में मंथली तो इनकम आती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये एम्पायर कितना बड़ा हो चुका है। और भी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा मैं अभी आपके बीच में। अब टीम अगर इतना बड़ा कारोबार करिए, अगर मैं मंथली टर्नओवर की बात करता हूँ तो लगभग 200 से 250 करोड़ का मेरा मंथली टर्नओवर होता है। मेरे घर में 15-20 हजार रुपए का प्रोडक्ट आता है, 200-250 करोड़ का मेरा टर्नओवर होता है। उस टर्नओवर को करने के लिए मैंने न कोई यहाँ पे शोरूम खोल रखा है, न मेरे कोई सेल्समैन रखे हुए हैं, न मेरा कोई स्टाफ है, न मेरा कोई अकाउंटेंट है, न मेरा कोई डिलीवरी बॉय है, न मुझे कोई प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ रहा है वैसे जाके, न मुझे कोई ब्रांडिंग करनी पड़ रही है, टीवी, यूट्यूब, मीडिया, नेवर, नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन मैंने जो टीम बनाई है वो टीम के घर में प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, मैं जो करता हूँ वही वो करते हैं, वो टीम तैयार हो जाती है, टीम आगे से आगे काम करती है, और उसकी वजह से अपना कारोबार बड़ा हो जाता है।
और आज यहाँ पे मैं अपना बिजनेस अपने घर में प्रोडक्ट यूज करके कर रहा हूँ, लोग भी अपने घर में यूज करके थोड़ा सेल करके करते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा कारोबार हो जाता है। यहाँ मेरा रोल कितना है या आपका रोल कितना होगा? आपका रोल तो नहीं के बराबर है। यानी ये यहाँ पे बनाने का काम कंपनी कर रही है, मार्केटिंग का काम आपके नीचे टीम कर रही है, तो आपका रोल तो नहीं के बराबर। यानी कि लोग लगभग 100% काम कंपनी बनाने का कर रही है, 100% काम मार्केटिंग का टीम कर रही है। तो अगर मैं 100 से 100 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10,000 गुना, यानी आपका जो काम है आपको ये 10,000 गुना बड़े परिणाम दे रहा है। केवल प्रोडक्ट यूज करते हुए आप लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हो। ये इसलिए बन सकते हो क्योंकि आपका ये स्मार्ट तरीका है जो आपको ये यहाँ पे काम करवाता है। ये जानने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, यहाँ पे उसके कंपैरिजन में आरसीएम का जो आपने केवल एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया है, जो केवाईसी करवा के जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपके लिए कितना बड़ा कारगर है, कितना बड़ा आपके लाइफ में बदलाव कर सकता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप कुछ भी करोगे, आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। बिना पैसे के तो कोई भी कारोबार नहीं होता। हो सकता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 50 करोड़ या 1 लाख, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। आप कितना भी छोटा कारोबार करोगे तो आपको कुछ तो पूंजी लगानी पड़ेगी। 2, 4, 5 लाख रुपए तो बहुत मामूली सी बात होगी, उसके बिना तो कोई भी कारोबार नहीं चलता है। लेकिन बात करते हैं उसके कंपैरिजन में, अगर आरसीएम बिजनेस में आपने जो केवाईसी करवाई है, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है बिल्कुल जीरो, एकदम एब्सोल्युटली जीरो। अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, लेकिन ये काम नहीं, यहाँ कहीं देने की जगह ही नहीं है आपके पास। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं थोड़ा सा आपके साथ सहमत नहीं हूँ। प्रोडक्ट्स तो आप पहले भी खरीद रहे थे, अभी भी खरीद रहे हो, और पहले खरीद रहे थे, उससे आपको प्रोडक्ट्स अगर बेहतर मिले, अच्छे मिले, वाजिब कीमत में मिले, तो उल्टा यहाँ पे तो आपको फायदा ही होने वाला, नुकसान की तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट एज ए बिजनेस पार्ट अगर मैं कहूंगा तो ये हो गया आपका जीरो, एकदम जीरो। अब बात करते हैं कि पैसा लगा के व्यापार कर रहे हैं और बिना पैसे के व्यापार कर रहे हैं, क्या फर्क है दोनों चीजों में? देखो, पैसा लगा के व्यापार करेंगे तो आप कोई भी दुकान खोलोगे तो दुकान आपकी किसी लोकल एरिया में चलेगी। अगर मान लीजिए आप मथुरा के रहने वाले हो तो आपकी दुकान मथुरा में चलेगी। आपकी दुकान पे मथुरा से ग्राहक आगरा से चल के मथुरा में नहीं आएगा। हो सकता है मथुरा के पेड़े बड़े फेमस है, जो लोग वहां से निकलते हैं मथुरा के पेड़े खाए, लेकिन आपके यहाँ पे ग्राहक रोज रोज रूटीन में दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, कलकत्ता, हैदराबाद से रेगुलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका जो व्यापार है सिर्फ आपका लोकल तो चल सकता है। आप चाहे हिंदुस्तान में कितने भी बड़े और कितने भी छोटे शहर के हो, लोकल तो आपकी दुकान चल सकती है। लोकल, वो भी लोकल उस आपकी गली बोलने में जहाँ पे आपकी दुकान है, या उस मार्केट में जहाँ पे आपकी दुकान है, लेकिन आपकी सब जगह नहीं चल सकती। क्या आरसीएम की दुकान भी इसी तरह से लोकल चलती है? बिल्कुल नहीं। आरसीएम की दुकान पूरे भारत में, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप हिंदुस्तान में छोटे से गांव के रहने वाले हो, मैंने पहले ही कहा था कि आप चाहे किसी भी गांव के क्यों रहने वाले हो, आपका कारोबार वहीं से चल जाए। आप बहुत छोटे से, जहां पे 500 लोगों की आबादी है, आप वहां के रहने वाले हो, लेकिन आपका कोई दोस्त है वो रहता है दिल्ली में, कलकत्ता में, आपका मामा रहता है मुंबई में, आपका साला रहता है कलकत्ता में या हैदराबाद में, आप घर बैठे उनको टेलीफोन से या मोबाइल की तकनीक के ऑनलाइन मीटिंग से आप इस बात को समझा के, या उनको ये रिकमेंड करके कि आप यहाँ आरसीएम का प्रोग्राम्स होते हैं, आप वहां मीटिंग में जाइए, वो वहां देखेगा और आपके साथ वो ज्वाइन करके आपका नेटवर्क बड़ा कर देगा। और इस तरह से आप अपने नेटवर्क का साम्राज्य पूरे भारत में कहीं भी बना सकते हो। आप रहने वाले हो दिल्ली के, अपने मामा को ज्वाइन करा सकते हो कलकत्ता में, कलकत्ता वाला मामा अपने साले को ज्वाइन करा सकता है लखनऊ में, लखनऊ वाला अपने भांजे को ज्वाइन करा सकता है सूरत में, सूरत वाला अपने बहनों को ज्वाइन करा सकता है मुंबई में। तो आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में कहीं भी हो जाता है। मैं आपके सामने साक्षात हूँ, मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ, जहाँ की कंपनी है। शुरुआत भीलवाड़ा से हुई, भीलवाड़ा से हुई, जो कि राजस्थान, हिंदुस्तान का एक अलग से एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन वो भीलवाड़ा से निकलते आज मेरा कारोबार है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ पे मेरा नेटवर्क नहीं है। शहर, मैं कहता हूँ छोटा छोटा कस्बे, विलेज, छोटी छोटी ढाणियां, ऐसी कोई जगह नहीं होगी। आज 1.5 लाख से ज्यादा विलेजेस में मेरा नेटवर्क बना। देखिए, यहाँ पे पावर मेरी नहीं है, ये पावर सिस्टम की है, जहाँ पे पूरे भारत में ये नेटवर्क अपने आप बनना शुरू हो जाता है। ये मेरा नहीं, आपका, सबका। यानी जो भी कोई इस बिजनेस को करेगा, इसका तरीका ही ऐसा है कि आप इसको अपने आप पूरा हिंदुस्तान में बढ़ा सकते हो, फैला सकते हो। अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, अगर आपकी किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान पे जूते नहीं होंगे, मिठाई तो बिल्कुल नहीं होगी। दुकान किराने की है तो जूते नहीं होंगे, मिठाई नहीं होगी, सूटकेस नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि दुकान किराने की है। तो यहाँ पे अगर कपड़े की दुकान होगी तो मिठाई नहीं होगी, मिठाई की होगी तो फुटवेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा कोई भी जो कारोबार होता है ट्रेडिशनल कारोबार में, देखो, या तो बड़े मॉल हो, अब वो तो एक बहुत अलग चीज हो गई, उसके लिए तो आपको करोड़ों अरबों रुपए चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक आम आदमी के सामने जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो भी कोई व्यापार करता है, तो जब छोटा व्यापार शुरू करता है
5, 10, 20, 50 लाख से, उसमें एक ही तरह के सामान होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो कितने तरह के सामान बेचने की पावर रखती है। यहाँ पे आप रख सकते हैं, आपके रख क्या सकते हैं बल्कि मिलते हैं आपको, आपके उस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे फूड आइटम की पूरी सीरीज आपको मिल रही है, आपको बेवरेज की सीरीज मिल रही है, होम केयर पर्सनल केयर की सीरीज मिल रही है, आपको साथ में गारमेंट्स की सीरीज मिल रही है, आपको न्यूट्रिशन की सीरीज मिल रही है, आपको स्टेशनरी पेन की सीरीज मिल रही है, आपको कॉस्मेटिक्स की सीरीज मिल रही है, आपको एसेसरीज की सीरीज मिलती है, आपको लेडीज के कॉस्मेटिक्स और एसेसरीज की सीरीज मिलती है, आपको ट्रैवल बैग की सीरीज मिलती है, फुटवेयर की सीरीज मिलती है, एग्रीकल्चर की मिलती है, और आगे सिलसिला पता नहीं कहां जाने वाला है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर आईडी कंपनी के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नहीं ली है आपको, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आपको राइट देती है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स आने वाले वक्त में अगर हजारों हो जाएंगे, क्योंकि होने वाले हैं, बिल्कुल एकदम पक्का होने वाले हैं, लाखों हो जाएंगे जिसकी पूरी संभावना है, तो आपको वो लाखों प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी आपके पास, क्योंकि अब आपको आगे चल के चाहे कितने आते जाए वो सारे के सारे आपके अंदर में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके पास हो जाते हैं। और अब आप अपना नेटवर्क बनाते हो, कोई व्यक्ति पता नहीं कहाँ पे कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जूते खरीद रहा है, कोई मसाले, कोई फूड, कोई ग्रोसरी, कोई नमकीन, कोई बिस्किट, कोई अचार, और हर चीजें घर में काम आने वाली है। आपका नेटवर्क बड़ा होता जा रहा है, आपके घर में आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, आपके घर में इनकम बढ़ती जा रही है। पैसा लगा के काम करते हैं, आपकी खरीदारी आपकी दुकान के लिए जो भी होती है, तो आप किसी लिमिटेड एरिया से खरीदारी कर पाते हैं या किसी होलसेल मार्केट से खरीदारी कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो कारोबार, जो साम्राज्य है, आज 11,000 से ज्यादा जगह पे आउटलेट है, यानी आप कहीं से कुछ भी खरीद रहे हो, कहीं भी कुछ भी बिक रहा है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये सारा काम कंपनी ने आपके लेकर रखा है। चाहे भारत के कोने कोने में आप त्रिपुरा चले जाओ, आपको प्रोडक्ट्स के लिए आपको खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का डिपो भी वहां पे है, कंपनी के सेंटर्स भी वहां पे है, वहीं से खरीदोगे, आपके वहीं पे माल होगा, वहीं पे आपकी टीम होगी, वहीं पे आपका काम होगा, और आपके घर में आप जहां पे भी वहां पे इनकम आ जाएगी आपके पास। आप भुज चले जाओ, आपका कारोबार हो जाए, आप पूरे भारत में कहीं भी हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो 365 दिन काम करना पड़ता है लगभग। दुकान बंद कर दो तो इनकम बंद हो जाएगी। 365 दिन काम करना पड़ता है, रोज 8 से 10 घंटे दुकान खोलनी पड़ती है, क्योंकि दुकान अगर 1 घंटे भी बंद होगी तो 1 घंटे में जितने ग्राहक नहीं आया था आपका तो काम कम हो गया है। तो यहाँ पे आपको 100% प्रेजेंट रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पे सिस्टम में जो है वो ये कि अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो तो यहाँ पे आप जो भी टीम बनाते हो, अब आप रहने वाले कहीं के हो, टीम आपकी कहीं की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम काम कर रही है और इसी तरह से टीम के नीचे टीम काम कर रही है, तो आपका जो नेटवर्क बड़ा हो रहा है, ये नेटवर्क की वजह से आपके घर में इनकम आ रही है। तो यहाँ पे आपका कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको 365 दिन काम करना। आप काम करो 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 घंटे, 2 घंटे, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 दिन, पूरे महीने, ये आपकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप काम नहीं करो, काम तो करना होगा। काम कम करोगे तो ऑब्वियसली बात आपका नेटवर्क कम हो जाएगा, टीम कम हो जाएगी, इनकम भी कम हो जाएगी। प्रायोरिटी तो आपको रखनी होगी। आप समय निकालेंगे आराम से, बहुत आराम से समय निकाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास देखिए अगर सही मैनेजमेंट किया जाए तो हर आदमी के पास बहुत सारा समय होता है, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह यूटिलाइज नहीं कर पाते। और इसके लिए जो समय आपको चाहिए वो कोई भी समय हो सकता है आपके पास। वो सुबह जल्दी का, मॉर्निंग वॉक के बाद भी हो सकता है आपका समय, आप दिन में ट्रेवल कर रहे हो तो भी हो सकता है। आपकी रोज ऑफिस जाने का टाइम है, आपका रोज 1 घंटे 1.5 घंटे ट्रेवल करके जाते हो, बस में, ट्रेन में, कहीं भी जाते हो, तो आप यात्रा करते हो, इस बिजनेस के बारे में बातचीत कर सकते हो। आप लेट कहीं आते हो, बर्थडे पार्टी फंक्शन कहीं भी कुछ भी जा रहे हो आ रहे हो, यानी आपका ये काम है, ये कभी रुकता नहीं है, आपका चलता रहता है। आप स्पेयर टाइम में बहुत आराम से इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होगा तो आपको दुकान खुद चलानी पड़ेगी, खुद ही चलानी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी रख लोगे आप, लेकिन आप अननोन आदमी को तो कह नहीं सकते कि सर आप दुकान चला लो, कोई भी आए कि आप संभाल लो। वो अगर कोई भी आएगा तो आपकी दुकान का तो मामला बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने, अब आपके नीचे जो टीम बनती है वो टीम आपका काम कर रही है। यानी अब यहाँ पे अगर आप 1 मिनट के लिए सोच लो, अगर आप 1 दिन छुट्टी पे हो, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना घूमने जाओ, 6 दिन के लिए, 15 दिन तो लौट के नहीं आओ, तो आपका काम एकदम रुक नहीं रहा, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है। काम थोड़ा कम भले हो सकता है, लेकिन आपकी टीम काम कर रही है, आपका काम रुक नहीं रहा है। और अगर काम आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर आपकी सिक्योरिटी भी हो जाएगी। अगर आप कहीं काम करते हो ट्रेडिशनल, तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली आपकी एक रनिंग कॉस्ट होती है। रनिंग कॉस्ट यानी जहाँ पे आपको किराया, अगर आपकी दुकान है तो उसको किराया का पैसा आपका जा सकता है, आपको बिजली का बिल आता है, कर्मचारी रखे हो तो उसको सैलरी देनी पड़ती है, आपने फर्नीचर लगा रखा है, चीजों का डेप्रिसिएशन होता है, जो बहुत सारी घर में, स्कूल में, जो भी आपकी दुकान में सामान होते हैं, डेट स्टॉक हो जाता है, माल को कोई भी खराबी हो जाती है, तो आपकी रनिंग कॉस्ट होती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे रनिंग कॉस्ट आपकी बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली जीरो है।
दुकान है ही नहीं, फर्नीचर है ही नहीं, बिजली का बिल आ ही नहीं रहा है, स्टाफ है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। बस आपने घर में सामान खरीदा, आपने किसी और से खरीदारी करवाई, वो उसके घर खरीद रहा है, आप अपने घर खरीद रहे हो। घर में सामान पड़ा हुआ है, डिस्प्ले वॉल पे आपने आपने अपने घर में डिस्प्ले कर रखा है, आपके घर में आप ही का प्रोडक्ट तो डिस्प्ले हो रखा है। बस वो प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज करते हो, 2 से 3 महीने का प्रोडक्ट से आपने इकट्ठा खरीद लिया, वो आपने डिस्प्ले किया हुआ है, आपके अड़ोसी पड़ोसी ले जाते हैं, नहीं तो आपके घर में तो यूज हो ही रहा है। यहाँ पे कुछ भी झंझट नहीं है। आपको इसके लिए कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं जो आपको कोई भी खर्चे का तरीका आपको दे। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आपको उस समय पे करना पड़ेगा जब उस समय उस बिजनेस को करने का होता है, प्राइम टाइम जिसको हम बोलेंगे। देखो बिजनेस करने की दुकान खोलनी पड़ती है सुबह 8-9 बजे 10 बजे, शाम को चलानी पड़ती है 7-8 बजे 9 बजे तक। क्योंकि आप कहोगे यार मैं तो दिन में तो मेरा दूसरा काम है, और मैं दिन में तो कोई दूसरा काम एक काम करता हूँ, मैं आज तो रात को खोल लेता हूँ, कोई ग्राहक नहीं आएगा, कोई आपका काम चलेगा ही नहीं। आपको उसी समय खोलनी पड़ेगी जब ग्राहक आते हैं, और वो समय आपका रिजर्व हो गया इस बिजनेस के लिए। यानी पूरी जिंदगी आपका वो जो कीमती समय है, जो प्राइम टाइम है, वो सारा समय आपका यहाँ चला गया। अब यहाँ पे इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे काम करें तो आपका स्पेयर टाइम आप काम कर पा रहे हो, जब भी आप फ्री हो, है ना, जब भी आप फ्री हो तब आप काम कर पा रहे हैं। अगर आपको काम का विस्तार करना है, काम बड़ा करना है, तो आपको पूंजी और चाहिए। मान लीजिए सपोज आपने 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोल रखी है, तो अगर आप काम को बड़ा करना चाहते हैं, आपकी इच्छा बड़ी है कि मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ, अधिक पैसे कमाना चाहता हूँ, आपके सपने बड़े, आप गाड़ी बंगला खरीदना चाहते हैं, लेकिन बड़ा करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि आपका यहाँ पे पैसा है वो रुकावट बन गया आपके बड़ा करने में। मेन पावर चाहिए आपको, तो एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, यानी बड़ा सेटअप चाहिए आपको जिसको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ काम आपका निर्भर हो जाता है किसी और के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। आप कितनी भी बड़ी नेटवर्क, कितनी बड़ी टीम बनाओ, आपको वो मैनेजमेंट वैसे नहीं करना पड़ता जैसा आपको एक सैलरी देके करना पड़ता है। सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए आपको हर वक्त आपको उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कब आया, कब गया, कितना काम किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री, एकदम इजी हो, रिलैक्स हो, आप भी रिलैक्स हो, और आपके नीचे काम करने वाला भी रिलैक्स, आपका सीनियर भी रिलैक्स है। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉपर एजुकेशन मिलती है, अगर आप उस एजुकेशन के सिस्टम्स को फॉलो करेंगे तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक डिसिप्लिन होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड काम को बढ़ा सकते हो, अनलिमिटेड। आप यहाँ पे केवल रिटेल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका किराने का या ग्रोसरी स्टोर है तो आप रिटेल कर सकते हो, या होलसेल तो होलसेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप छोटा छोटा ऑर्डर ले सकते हो, अड़ोसी पड़ोसी को सामान बेच रहे हो, डिस्प्ले वाले, बड़ा ऑर्डर आ गया आपके पास 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख का, आप ऑटोमेटिक आपकी जो आईडी है वो बड़ी हो ही जाती है अपने आप ही, क्योंकि आपका स्लैब बड़ा हो जाता है। तो आप बड़े से बड़े ऑर्डर ले सकते हो और बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। आप कोई भी चीज को आप यहाँ पे लूज नहीं कर पाओगे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से आपका बिजनेस आपका यहाँ पे हो रहा है। अभी तरीका धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है। अब हम देख रहे हैं रोज रोज कि कारोबार करने के तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। उसमें ये तरीका पुराना है और ये नई तकनीक है, ये फ्यूचर का बिजनेस है, आने वाले वक्त का बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो यहाँ पे आपको जो काम बंद और इनकम बंद, अगर आपने काम करना बंद कर दिया, अगर एक दिन भी दुकान नहीं खोलोगे तो इनकम नहीं आएगी, 1 घंटा भी कम करोगे तो इनकम बंद हो जाएगी, और दुकान बंद होगी तो फिर तो इनकम आपकी बंद ही होगी। तो यहाँ पे आपके पास कोई इनकम आपके पास आपके बाद आपके परिवार को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके बाद आपके इनकम आपके घर में आना शुरू हो जाती है। आपके बाद आपके परिवार, यानी आप काम नहीं कर रहे हो, टीम बना रखी, तब भी आपके घर में इनकम आती है, और आपके बाद आपके परिवार को, यानी आपके पत्नी बच्चों के नाम पे इनकम आती है, यानी आपके घर में इनकम का परमानेंट साधन खड़ा हो जाता है, 100% आती रहती है। कंपटीशन मार्केट में बहुत अधिक है ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि हर सारी दुकानें लगभग एक जैसा सामान रखती है, एक जैसा तरीका रखती है, तो कंपटीशन से जूझना पड़ता है। लेकिन ये पूरी दुनिया का पहला और इकलौता मॉडल है इन ऑल द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इस तरह का मॉडल नहीं है। मिलते जुलते बहुत सारे बिजनेस आपको दिखेंगे, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट सीरीज, इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का डिलीवरी नेटवर्क, इस तरह का पावरफुल सिस्टम के साथ में, और इस तरह से आम आदमी को अप्रोच करने का तरीका आपको और कहीं मिलेगा ही नहीं, और कहीं कुछ भी नहीं होगा। तो आपके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अब आपको किसी, मैंने टीम बना दी, तो टीम आप ही की है ना, तो कंपटीशन कहाँ होगा? तो टीम बन रही है, आप ही की बन रही है। और अगर कोई टीम आपकी नहीं भी है तो भी आपको यहाँ पे कंपटीशन की भावना नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा होता है, आपका बिजनेस बढ़ा रहा होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके में काम करोगे, 5 लाख लगाओगे तो आप 10-20 हजार 50 हजार कमा सकते हो। मतलब 5 लाख लगा के 50 लाख तो नहीं कमा सकते, या 5 लाख तो नहीं कमा सकते, लिमिटेशंस है। कभी कभी बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी मुनाफा ही नहीं निकलता है,
कभी तो खर्चे पूरे होते हैं तो मुनाफा नहीं निकल पाता है, नुकसान भी हो जाता है। यहाँ पे आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लॉस तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आपके पास आती है अनलिमिटेड इनकम। यानी यहाँ पे आप इनकम कितनी कमाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपकी दुकान को चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकता है, आपके सामान पे दीमक लग सकती है, चूहा काट के ले जा सकता है, आपको कभी कोई डिपार्टमेंटल इश्यूज आ सकते हैं बाढ़ भूकंप की वजह से, या सरकारी वजह से कोई भी आपको एक डिपार्टमेंटल इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर रिस्क के हजारों कारण हो सकते हैं आपके पास। कंपटीशन में पड़ोस में कोई नई दुकान खोल गई, किसी ने नया एक शोरूम खोल लिया, आपकी दुकान की बड़ी दिक्कत हो सकती है। एक अच्छी खासी चलती हुई दुकान आपकी बंद हो सकती है या कमजोर हो सकती है। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है वो आपकी इतनी सुरक्षित है, अब आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बाढ़ में बह नहीं सकती, आग में जल नहीं सकती, तूफान में उसका कुछ हो नहीं सकता, भूकंप उसका कुछ कर नहीं सकता, चूहा उसको काट नहीं सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 312 36 36, अब उसको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को किसी ने चूहा ही काट लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, इससे ये आपके एक आईडी एक नंबर आपका हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ भगवान भी आए हैं और भगवान भी आपको अगर उठा के ले जाए, बुरा न माने, ऐसा कभी हो नहीं किसी के साथ में, बट भगवान भी अगर आए और उठा के ले जाए तो आपका तब भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आईडी ऑटोमेटिक आपके बाद आपकी पत्नी के नाम पे, और आपकी पत्नी के बाद आपके बच्चों के नाम पे, आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। कमाल का बिजनेस है, वंडरफुल, जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रनिंग कॉस्ट, जीरो खर्चे के साथ काम करते हो और जीरो रिस्क के साथ आप अनलिमिटेड रनिंग करते हो। ये बिजनेस कितना बड़ा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये कारोबार अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है। और मेरा जो पहले दिन से, देखिए इस बिजनेस को करने के पीछे मेरा क्या विजन रहा है, रीजन रहा है कि अगर मुझे कोई पहले दिन, जिस दिन शुरू हुआ यानी आज के 22 साल पहले, अगर मुझे कोई कहता कि सर इस बिजनेस में 5 से 10 लाख रुपए तक आ पाएंगे, मैं शायद उस दिन भी नहीं करता, मैं करता ही नहीं इस बिजनेस को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये 5-10 लाख नहीं, ये अनलिमिटेड इनकम के लिए बना है, अनलिमिटेड टाइम देने के लिए बना है, अनलिमिटेड फ्रीडम देने के लिए बना है, अनलिमिटेड सिक्योरिटी देने के लिए बना। अपने आप में बहुत अद्भुत है ये ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको शेयर किया। मैं थोड़ा सा इनकम को इस ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में शुरुआत में आपके पास एक बड़ी इनकम आ जाती है। शुरुआत बड़ी का मतलब आपके पास कोई भी कारोबार, मान लिया आपने 2-3 लाख 5 लाख से शुरू किया है, आपके पास हो सकता है पहली बार में आपकी इनकम जो 10-15 हजार रुपए 20 हजार रुपए आपके पास आने लगे, और वो आने लगती है तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कभी हल्का फुल्का ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट वो इनकम लगभग स्थायी सी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक आपकी इनकम डबल या ग्रोथ करने लगेगी, ये वो इनकम एकदम बढ़ती नहीं है। और ये इनकम कुछ इस तरह से करते करते एक दिन आपकी रिटायरमेंट की लाइफ आती है, रिटायर हो जाते हैं और आपकी इनकम वही बंद हो जाती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का इनकम मोड है। अब यहाँ पे इसी ग्राफ के सामने अगर मैं आरसीएम बिजनेस का इनकम मोड रखता हूँ तो आरसीएम बिजनेस का इनकम मॉडल क्या है। देखो आरसीएम की शुरुआत होती है कुछ इस तरह से, जहां पे ये लाल कलर का जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा जो लाल कलर का डब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक छोटी सी इनकम आपकी शुरू होती है। और ये शुरुआत, क्योंकि शुरुआत देखिए यहाँ पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दुकान नहीं लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी छोटी इनकम आपके पास आएगी। वो भी इनकम आपके पास तब आएगी जब आप वास्तव में कुछ काम करोगे, खरीदारी करोगे, काम करोगे। हाँ, आपकी अपनी पर्सनल सेविंग तो आई जाती है, 10% का स्लैब तो आपके पास आ ही जाता है आपकी खुद की खरीदारी का। फिर आप मेहनत करते हो, धीरे धीरे काम बढ़ता है, थोड़ा सा चीजों को समझते हो। पहली बार में नया नया तरीका, तो आपको कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। अगर आप कमिटमेंट में हो, लगे रहते हो, काम करते रहते हो, तो फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। सीनियर के संपर्क में रहते हो, सिस्टम के साथ काम करते हो, तो आपकी थोड़ी मेहनत होती है, आप काम करते हो, लेकिन इनकम धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। और बढ़ते बढ़ते ये जो रेड कलर के जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी वो मेहनत का परिणाम है जो आपको मिल रहा है। और ये एक दिन ऐसा होता है कि आपकी जो ट्रेडिशनल इनकम का जो ब्रैकेट होगा ना, ये उससे तो पीछे छोड़ देगा आपको, क्योंकि इसका ग्रोथ रेशियो अच्छा है। यहाँ पे शुरुआत भले 100-200-500 रुपए से हो, लेकिन आपकी इनकम बहुत जल्दी 5-10-15 हजार 20 हजार में पहुंच जाती है। और ट्रेडिशनल इनकम को पीछे छोड़ते हुए इनकम अब आपकी ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो ये जब हरे कलर के ग्राफ आपको जो दिखने लगे हैं, ये हरे कलर का मतलब ये कि अब आप काम करना बंद भी कर दो, तब भी आपके घर में इनकम आ रही है, बढ़ती हुई इनकम आ रही है। अब देखिए मजेदार बात क्या है कि कोई भी आदमी काम पूरी जिंदगी नहीं कर सकता है, ना ट्रेडिशनल तरीके में कर सकता है, ना आरसीएम बिजनेस में कर सकता है। एक दिन वो रिटायर हो ही जाता है। यहाँ पे आप अगर रिटायर हो भी जाते हो तो यहाँ पे आपके बाद उसके बाद आपकी इनकम, क्योंकि इनकम कभी बंद नहीं होती। और मजेदार बात यह है कि वो इनकम जो आती है वो बढ़ते हुए क्रम में आती है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क बढ़ाने का जो तरीका है, वो कोई भी तरीका यहाँ पे ऐसा नहीं जहाँ पे बिल्कुल एक फिक्स इनकम ब्रैकेट हो। ये इनकम ग्रो करती जाएगी और ये बढ़ते 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 ये इतनी बड़ी हो जाती है।
और बल्कि अगर मैं आपको ये कहूं कि इस बिजनेस में जो इनकम है वो काम करते हुए जो आती है, वो ग्राफ लाखों का हो सकता है, करोड़ों का हो सकता है, लेकिन काम करना बंद कर दे उसके बाद ये जो ग्राफ है ये आपको ये अनलिमिटेड इनकम, एक ऐसी इनकम पे ले जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये इनकम आपके परिवार को जो मिलती है वो उसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। आज के 20 साल पहले घटना है 20 अक्टूबर 2002 की, मतलब 20 आज के लगभग 20 साल पहले। ये उस दिन की बात मैं आपको शेयर कर रहा हूं जब पहली बार आरसीएम बिजनेस में पहले जो कपड़ा आया करता था, सिर्फ कपड़े से शुरुआत हुई थी। टेक्सटाइल की कंपनी है, पहली बार कंपनी ने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जहां पे साबुन लॉन्च किया, वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया और साबुन, वॉशिंग पाउडर और टूथपेस्ट लॉन्च किया। तो 3 चीजें लॉन्च की। तो जब तीनों चीजें लॉन्च की तो एक बड़ा फंक्शन रखा गया, और ये जो गैदरिंग आपको जो दिखाई दे रही है, इस तरह की गैदरिंग वहां पे उस समय सारी इकट्ठी हुई। और उस टाइम पे जब एक छोटा सा बिजनेस था, तो एक आगे की सोच रखना और आगे के बारे में मैं जो हमेशा आपके साथ शेयर करता रहा हूँ या लोगों को मैं शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने उस टाइम पे स्टेज पे खड़े होकर बात कही थी, जिसका वीडियो बहुत लंबे समय तक, कम से कम 5-6 साल, 7 साल, 8 साल तक लोग उस वीडियो को देखते रहे, उसकी पूरी बातों को जानते रहे और उस प्रोग्राम के बारे में सारी बातें लोगों को शेयर करते रहे। मैंने कहा था एक दिन 35 लाख रुपए पर मंथ की इनकम इस बिजनेस में आएगी। अब यानी ये बात आज की 20 साल पहले की है, क्योंकि मैं जान रहा था इस बिजनेस को कि आगे चल के बिजनेस क्या रूप लेगा। अब मुझे नहीं मालूम कि कितना आएगा, लेकिन मेरे को ये विश्वास था कि 35 लाख रुपए पर मंथ इनकम आएगी। और आज वो सब चीजें घटित हुई। ये तो मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक दिन 100% 35 करोड़ रुपए पर मंथ आएगा। इस बिजनेस की ताकत को समझना पड़ेगा, इसकी पावर को समझना पड़ेगा, इसके मंत्र को समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा तरीका है जहां पे एक बार अगर आपने इस बिजनेस को खड़ा कर दिया तो उसके बाद ये जब ग्रोथ मोड पे आ गया, हाँ, ये कि जब तक आपका बिजनेस उस जगह नहीं चला जाता तब तक आपको इस बिजनेस को आपको बनाना है, खड़ा करना है और उसको सीखना जानना, ताकि आप ऑटो पायलट मोड पे इस बिजनेस को ले आओ। ये था आरसीएम बिजनेस के बारे में मैंने जानकारी आपको शेयर की, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस बिजनेस को जाने समझें। एक अपने आप में एक ऐसा तरीका है जहां पे आप हिंदुस्तान का हर आदमी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई अड़चन नहीं किसी के लिए भी, बहुत आसानी से, बहुत आराम से कर सकता है। बात आती है कि इसमें सफलता आपको कैसे मिलेगी। सफलता देखिए, यहाँ पे मैं कोई एक मीटिंग में या एक ट्रेनिंग में मैं या कोई भी सीनियर साथी आपको एक बार में नहीं समझा सकते। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज जाननी सीखनी पड़ेगी, बट कुछ छोटे छोटे पहलू में आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हम लोग कुछ बातों को समझ पाए। कैसे मिलती है सफलता? यहाँ पे आपके सामने है एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम आपके सामने काम करता है जहां पे इस बिजनेस के वो तमाम सीनियर साथी जिनको काम करने का तजुर्बा हो गया 12 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल, यानी वो तमाम सीनियर साथी जो काम करते हैं, बड़े मुकाम पे पहुंचे। काम कितने साल से कर रहे हैं ये नहीं है, काम करने के साथ साथ तो कितने बड़े मुकाम पे पहुंचे। तो एक लेवल होता है जहां पे वो जब उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे वो सारे सीनियर साथी मिलके और हर वर्ग के लिए पूरे भारत में व्यवस्थाएं कैसे चले उसके लिए सिस्टम बनाते हैं, उसके लिए एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए मीटिंग का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, और प्रॉपर हिंदुस्तान के उन लाखों और करोड़ों लोगों को मदद कैसे मिले, हर एक एक व्यक्ति को मदद कैसे मिले, इसके तरीके देते हैं। ये जो आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो भी आप इसी प्लेटफॉर्म पे, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो सफलता के सारे सूत्र आपको यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे एक बात जिसको मैं जरूर आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सिखाता कौन है। देखिए, यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति या कोई यहाँ पे कोई आदमी ऐसा जो आपको केवल पेरोल पे आया हो, या कोई आदमी टेम्पररी कोई सैलरी या पैकेज या कोई एग्रीमेंट करके यहाँ पे आके सिखाने नहीं आया। यहाँ पे 100% आपको वो व्यक्ति सिखा रहा है जो पहले उसने इस काम को खुद किया है, वो तमाम मुश्किलों का सामना किया जो आपके पास आ रही है। यानी आपके पास कोई एक छोटी समस्या आ रही है, आपका सीनियर साथी उस तरह की समस्या से 10-50 बार गुजर चुका है, वो पार हो चुका है, उससे उस सफलता को निकाल लिया, मतलब उस मुश्किलों से लड़के बाहर निकल चुका है, उसके बाद अब वो इस जगह पे पहुंचा है। तमाम तरह की समस्याएं, तो 20 साल में हजारों तरह की समस्याओं का सामना किया। देखा जाए आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिजनेस मजाक में कभी खड़ा नहीं होता। बिजनेस खड़ा होता है पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी जद्दोजहद से। पूरा इस बिजनेस को अगर हम काम करते हैं एक युद्ध की जैसे, और यहाँ पे उन सारे मुश्किलों का सामना करते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे उपलब्धि हासिल होती है। तो यहाँ पे जो भी तमाम सीनियर साथी है
वो एक दिन रात दिन आपके साथ खड़े हैं आपके बिजनेस को कामयाबी दिलाने के लिए। मैं इस बिजनेस का पहला डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके एक सीनियर साथी होता है, वो उसको एक कंप्लेंट कर देते हैं। मैं किसके पास जाऊं, मतलब मेरे पास तो कंप्लेंट करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मैं कभी ये सोचता ही नहीं कि मुझे कंप्लेंट करने की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि जो कंपनी इतना बड़ा हमारे लिए सब कुछ कर रही है, यहाँ पे वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। हाँ, अगर कोई भी बात होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान जरूर मिलता है। चलिए, सफलता का एक फॉर्मूला है जो हिंदुस्तान के लोगों के बीच में काम करता है। देखो, जिस कंट्री में जितना ज्यादा प्रोग्रेस होगी, जितना ज्यादा रिचनेस होगी, वहां पे पॉजिटिव लोगों की संख्या उतनी ज्यादा होगी। जितनी गरीबी होगी वहां पे नेगेटिव लोगों की संख्या भी उतनी ज्यादा होगी। हर छोटी छोटी चीजों पे लोग नकारात्मकता लेके बैठे होते हैं। असफलता का जो भंडार है वो बहुत बड़ा है। अगर आप ये लोग, आप जिनसे आप मुलाकात करते हो और ये सब चीजें आपको मिलती है, आप मीटिंग और सेमिनार एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आप उनको अगर इन्वाइट करते हो, लगातार प्रयास करिए, जहाँ पे उनको आप इन्वाइट करिए, उनको लाइए, तो यहाँ पे वो आपकी बात सुनेंगे, जानेंगे। और अगर बार बार आप मीटिंग और सेमिनार में इन्वाइट करोगे तो वो निश्चित रूप से आपकी तरफ होंगे और आपकी बात सुनेंगे और आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। आपका एक ही फॉर्मेट है जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बार बार समझाना। अगर वो नहीं आता है, इसका मतलब फिर वो नहीं आता, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और नहीं आने के बाद में नहीं करता तो नहीं करता, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपका काम है, जिसको समझ में आए उसके साथ आप काम करते जाइए। उपलब्धियों की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदुस्तान में काम करने वाले लोग, कुछ लोग 50,000 से लाख रुपए कमाते हैं। वो इतना ही कमा पाते हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी इनकम इतनी होती है 50,000 लाख रुपए। मतलब उन्होंने टोटल कभी उनके पास इनकम आ रही है 1,000, 2,000, 4,000 पर मंथ की, और करते करते उनके पास इतना पैसा आता है और एक दिन वो थकान से महसूस करना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इनकम 5 से 10 लाख रुपए तक भी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास 1-2 करोड़ भी आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसी बिजनेस से 10-20 करोड़ कमाते हैं, कमा लेते हैं, कमा लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100-200 करोड़ कमा लेते हैं, कमा लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1,000-2,000 करोड़ या उससे ज्यादा भी कमा लेंगे। अब बात आती है कि आखिर बिजनेस तो सभी के लिए एक जैसा है। यहाँ पे जो छोटे से छोटे इनकम ब्रैकेट वाले का भी इनकम का आईडी वैसा ही है और बड़े से बड़े इनकम वाले के लिए भी वैसा ही है। फिर फर्क क्या है? आखिर आखिर ऐसी क्या बात है कि कोई व्यक्ति कम और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है? सेम बिजनेस, सभी को एक जैसा बिजनेस मिला हुआ है, किसी का इन्वेस्टमेंट अलग अलग नहीं, सभी को जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई कहीं से भी काम कर सकता है, सभी को सिस्टम के साथ काम करना है। फिर फर्क क्या? वो फर्क है, सबसे ज्यादा फर्क है नॉलेज का। जितना ज्यादा सीखने पे जोर देंगे, आपका काम उतना स्मूथ हो जाएगा, स्मार्ट हो जाएगा, उतना आपका काम बड़ा हो जाएगा। सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे हम कोई भी काम को आगे नहीं कर सकते। छोटे छोटे काम है, उसको बिना सीखे साइकिल नहीं चला सकते, बिना सीखे पान की दुकान नहीं चला सकते, बिना सीखे आप एक ऑटो रिक्शा नहीं चला सकते, बिना सीखे आप मोबाइल या टीवी रिपेयर नहीं कर सकते, बिना सीखे आप जिम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते सीखे बिना। आप इतना बड़ा कारोबार करना चाहते हो, सीखना तो पड़ेगा। कई बार लगता है यार बिजनेस सीखने की क्या जरूरत है, प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को बताना, बट ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे लगातार सीखने के लिए आपको बहुत सारे तरीके मिलते हैं, जहाँ पे लगातार बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेंगे, जहाँ पे उन फिजिकल मीटिंग्स में आपको लगातार वो ट्रेनिंग्स मिलती है। आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, नए लोगों से दोस्ती कैसे करेंगे आप। अब आपको नए लोगों से दोस्ती करने का तरीका यहाँ सीखने को मिल रहा है, जो शायद बाकी और किसी जगह सीखने को नहीं मिला आपको। आपके लिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है जो आपको अब एक उम्र के इस मुकाम पे आने के बाद आपको कोई सिखा दे कि नए लोगों से दोस्ती कैसे करनी है, या आप लोगों को प्लान कैसे शेयर करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट आपका कैसे होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीजों की एक प्रॉपर नॉलेज जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आपको मिलनी चाहिए, वो नॉलेज यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में मिलती है। सिखाता कौन है? वो व्यक्ति सिखाता है जो पहले खुद सीखा हुआ है, पहले उसने उन सारे कामों को खुद किया है, अपने अनुभव शेयर करता है। यहाँ पे आपको नई नई उपलब्धियां हासिल होती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को जानने को और बहुत सारी चीजों को सीखने का, जहाँ के लोगों के अनुभव आपके सामने आते हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप कितने बड़े परिवार के मेंबर बन गए हैं, कितनी बड़ी फैमिली आपकी है, ह्यूज लाखों और करोड़ों लोगों की फैमिली आपकी है। यहाँ आपको देख के आपके अंदर जुनून, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का शुरू होता है। क्योंकि जब लोगों की सफल स्टोरियां यहाँ आपके सामने आती है, जब लोगों को देखते हो कि लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आपके दिल में एकदम भावना जागती है और फिर आप भी कमिटमेंट करते हो कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। बीच में जाके आपको बोलने, बात करने और आपको सिखाने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती पूरे हिंदुस्तान की झलक। देखो, ये आरसीएम के उतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो आपके सामने हैं, ये अपने आप में जाहिर और साबित करते हैं कि हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस का
ये जो रूप है ये अपने आप में कितना बड़ा है, और ये अभी पूरी व्यवस्था खाली है। ये जो आप समूह देख रहे हो ये सब चीजें तो अभी शुरुआत भर है, अभी तो आपके सामने बहुत बड़ा मौका है। अभी तो करोड़ों और अरबों लोगों ने इस बिजनेस को अपनाना है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि किस तरह से छोटी सी शुरुआत आपको बहुत बड़ा परिणाम, मतलब छोटी सी शुरुआत इसलिए कहूंगा कि आपने फैसला किया कि प्रोडक्ट बाजार से नहीं आएंगे, आरसीएम से आएंगे। वो एक बात तो एक छोटी सी थी, लेकिन वो छोटी सी शुरुआत आपको कहाँ ले जाएगी इसका अनुमान शायद आप शुरुआत में नहीं लगा सकते, लेकिन आपको बाद में पता चलता है। यहाँ पे आप कितने लग्जरियस हैं, एक क्या भव्यता आपकी। आप इस तरह के लेवियस प्रोग्राम्स भी आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप इसकी जानकारी के साथ आप आगे इसको बढ़ाते हैं। अब तकनीक का जमाना है और आप जूम के ऊपर यहाँ पे लगातार आप बहुत सारी मीटिंग आपको मिलती रहती है, यानी आपको अभी यहाँ पे फिजिकल प्रोग्राम्स भी मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। इसकी वजह से आप पूरे भारत के कोने कोने में कहीं भी बैठ के पहुंच जाते हैं। आप रहने वाले कहीं के भी, और आप 1 घंटे के अंदर आप जहां चाहो पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप मीटिंग करके इस बिजनेस की जानकारी शेयर करते हो, और इस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बिजनेस को आप कोने कोने तक पहुंचा देते हो। आज पूरे भारत में आज पूरे हिंदुस्तान में 15,000 से ज्यादा मीटिंग हर साल हो रही है आरसीएम की। 15,000 से ज्यादा इवेंट्स सालाना हो रहे हैं। आप इस बिजनेस के इतने बड़े साम्राज्य का आप अनुमान इससे लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये कारोबार है आपके सामने, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक छोटी सी शुरुआत जो केवल आपके घर में प्रोडक्ट खरीदने से शुरू होती है, लेकिन आपको बाद में समझ में आता है कि यार ये कितना बड़ा रूप है, और ये सब कुछ करते करते कितना हजारों लाखों गुना बड़ा आपको कर देता है। इस बिजनेस को आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के साथ साथ यहाँ पे शुरुआत होती है अब आपके इस बिजनेस को सीखने जानने की, और जानने के लिए आपको लगातार मीटिंग्स में आना होता है। ज्वाइनिंग का एक छोटा सा रोल है, बट मीटिंग का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि मीटिंग में देखो यहाँ पे आने के बाद आप शुरुआत में तो आपको कुछ भी नहीं पता, उसके बाद आप जानना शुरू करते हो आपके अपलाइन, आपके सीनियर, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, उनकी प्राइसिंग, उसका बिजनेस वॉल्यूम, उसकी कमीशन कैलकुलेशन, उसका डिलीवरी मैनेजमेंट, उसका डिस्प्ले वॉल कैसे ओपन होता है, उसके लिए आपको लोगों से बात कैसे करनी है, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कैंपेन, टारगेट्स, यानी आपको वो तमाम चीजें, साथ में आपके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम, वो धीरे धीरे सब कुछ आपको मीटिंग के माध्यम से मिलते हैं। मीटिंग आपको मजा आने लगता है। आप कई बार हम लोग लाइफ में ना पूरा दिन जो है पता नहीं कहाँ कहाँ गॉसिप में, टीवी, मीडिया, यूट्यूब में बहुत सारी जगह बिताते हैं, लेकिन यहाँ इसकी मीटिंग में आने के बाद आपका सारा टाइम आपको लगता है कि बड़ा एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत आनंद आने लगेगा आपको, और मीटिंग में लगातार आते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि 99% आपका जो काम है वो मीटिंग कर रही है, सिर्फ ज्वाइनिंग करने से काम नहीं चलता। मेरा एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान में मैं कोई ड्रीम लेके काम कर रहा हूँ, एक टारगेट लेके काम कर रहा हूँ कि 1 करोड़ परिवार, मतलब 1 करोड़ परिवारों को हर महीने एक ऐसी इनकम आने लगे जिससे उनको और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उनको सपने पूरे करने के लिए और कहीं जाना नहीं पड़े, उनको किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़े। ये इस बिजनेस की पावर और ताकत है। ये 1 करोड़ परिवार इस हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो ये ताकत आरसीएम देता है आपको। आरसीएम एक ऐसा तरीका है जहां पे इसको आप कितना भी अनलिमिटेड देख पाओगे आप। इसकी चाहे प्रोडक्शन व्यवस्थाएं हैं, चाहे इसका सप्लाई मैनेजमेंट है, चाहे इसकी क्वालिटी कंट्रोल का मैनेजमेंट है, चाहे इसका फंड मैनेजमेंट है, वो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि आप इस बिजनेस को कितना भी बड़ा कर लो, किसी के ऊपर कभी कोई लाइबिलिटीज नहीं आती है। यहाँ पे पैसे का लेन देन कहीं कंपनी कभी बिल्कुल किसी के साथ नहीं करती, 1 पैसे का लेना नहीं, 1 पैसे का देना नहीं, ना आपको करना ना कंपनी को करना है। तो यहाँ काम बहुत आसानी से चलता है, और तरीका ऐसा रखा गया है कि करोड़ों लोगों के बीच में इस बिजनेस को आप देख पाओगे। अगर ये बिजनेस ऐसा कुछ होता जो कि बाकी कंपनियां करती है कि प्रोडक्ट्स बड़े महंगे महंगे बना देती है, देखो मैं महंगे शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो बात शायद थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगी। थोड़ा तरीका इतना पेचीदा कर देती है या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जैसे बस केवल पैसा कमाने के लिए आपको एक ऐसा तरीका दिया जा रहा है कि बस आप कैसे भी करके उस काम को कर लो। कैसे भी करके में वो थोड़े लोगों तक तो बात को पहुंचा सकते हो, बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हो। जहां लोग लाखों की सोच नहीं पाते, यहाँ पे करोड़ों को इनकम आ सकती है। ये तरीका 100% मेरा ड्रीम है। आज 700 से ज्यादा लोग अभी इस बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं। करोड़पति का मतलब उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की उनके परिवार में आ चुकी है इसी बिजनेस से, जिसमें लोग आटा, नमक, मसाले, दाल, धनिया, मिर्च मसाले आते हैं इसी बिजनेस से, जहाँ पे कपड़े, जूते, ये सीरीज और सब चीजें तो अभी धीरे धीरे अभी बाद में आने लगी है। शुरुआत के 5 से 7 साल देखेंगे तो प्रोडक्ट की सीरीज कम थी, लेकिन आज श्रृंखला बड़ी हो गई है और अब तो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। और मेरा एक ड्रीम है कि 10,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बने। हालांकि ये ड्रीम मेरा यहाँ पे ये नहीं कि मैं 10,000 के बाद नहीं बने, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आपके बीच में काम करता रहूँ, आपको मोटिवेट करता रहूँ, आपको प्रॉपर्ली एजुकेट करता रहूँ, और आपके बिजनेस में, इस बिजनेस के वो सारे सब चीजें जो
आपको जानने जरूरी है, वो बताता रहूं। और मैं चाहता हूँ कि 10,000 लोग जब तक करोड़पति मंडी बन जाए, मेरे को लगता है कि मैंने जैसे कोई काम पूरा नहीं किया है, मेरा काम अभी बाकी अधूरा है, इसलिए मैं इस बिजनेस में लगातार काम करता हूँ। आपको अपने ऊपर कितना भरोसा है, इस पर बहुत निर्भर करता है। अक्सर बड़े बड़े प्रोग्रामों में मैंने पूछा लोगों से कि आपको कंपनी पे भरोसा है, लोग कहते हैं यस, क्योंकि इस कंपनी के उपलब्धियों को सब लोग जानते हैं। आपको प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख रहे हैं। आपको अपलाइन पे भरोसा है, क्योंकि अपलाइन ने काम किया, कामयाबी हासिल की हुई। आपको हमारे जितने भी ब्रांड वेंडर्स है उन पर भरोसा है। आपको कंपनी के डिलीवरी मैनेजमेंट पे भरोसा है। वो सारी सब चीजें देखते जो काम कर रही है उनको लगता है सब पे भरोसा है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो लोगों के चेहरे थोड़े से उदास हो जाते हैं। लोगों को कॉन्फिडेंस दुनिया में सब पे है, खुद पे नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं आज यहाँ पे आपको थोड़ी सी कड़वी बात कहना चाहता हूँ। इस बिजनेस में मैंने जब भी काम किया, इस 22 साल में जो मेरी जो यात्रा है, सफलता या सपने मेरे पूरे हो गए, ये तो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो कभी किसी के पूरे हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं कुछ बहुत बड़ा सोचता हूँ, जो बहुत बड़ा सोचता हूँ, तो बड़े लक्ष्य के लिए ये बाकी सब जो भी है मैं उसको एक जर्नी समझता हूँ, यात्रा समझता हूँ। तो यहाँ पे अपने लाइफ में कुछ मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, और मैं क्योंकि जब हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बनाना चाहता हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मेरी थॉट क्या है। तो यहाँ पे मेरा अपना जो तरीका है काम करने का, वो ये है कि मैंने आज तक कभी किसी और पे भरोसा किया ही नहीं, कभी किसी पे नहीं किया। मुझे कंपनी पे भरोसा नहीं है, मुझे प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं है, मुझे टीम पे भरोसा नहीं है। अब आप सोचेंगे यार ये आप कैसी बात कर रहे हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मतलब मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो 22 साल बाद अगर मुझे जीरो से दोबारा काम शुरू करना पड़े, तो मैं जीरो से काम शुरू करके दोबारा कंपनी खड़ी कर सकता हूँ। ये ताकत रखता हूँ। और ये भरोसा जब तक मुझे अपने ऊपर नहीं होगा, मैं किसी और को भरोसा कैसे दिलवा सकता हूँ। भरोसा आपको खुद पर होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कंपनी वो करती है जो आप करवाना चाहते हो। आज अगर कंपनी का एम्पायर इतना बड़ा है, इसलिए क्योंकि हमने कंपनी को मजबूर किया काम करने के लिए, कंपनी को प्रोडक्ट्स लाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि काम करके दिखाया, नेटवर्क बना के दिखाया, टीम खड़ी करके दिखाई, जी जान से पूरी ताकत से काम किया, तो सब कुछ अपनी चीजें अपने आप होने लगती है। अगर आपको आपके ऊपर भरोसा होगा तो दुनिया आपके सामने झुकेगी और आप सब कुछ कर पाओगे। आपके ऊपर आपको कितना भरोसा है, इसी पे आपकी यात्रा निर्भर करती है, आपकी मंजिल निर्भर करती है। वो महान है, आप इन सब की तस्वीर को देख के वो महान है, और वो सब जानते हैं कि कितने महान है। वो महान है क्योंकि उनमें कुछ कुछ पाने की गजब की तड़प है। अगर आपके अंदर भी कुछ पाने की गजब की तड़प होगी, तो आपको भी कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कामयाबी को झोली मार के टपका दे, तो वो सपना मेरे ख्याल से कि जीवन में कभी आपका पूरा नहीं हो सकता। तो आपके अंदर अगर गजब की कुछ पाने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से ये अपॉर्चुनिटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे स्थायी है, सबसे स्टेबल है, सबसे बड़ी और सबसे विशाल होने वाली है, और आपकी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है, अगर आपके अंदर वाकई ऐसी कोई तड़प है तो। क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? अब ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पूछना बड़ा लाजमी सा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर वास्तव में प्यार करते हैं, अगर वास्तव में प्यार करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके बच्चों के लिए अगर जीवन में अगर आप कोई तोहफा देना चाहते हैं, आप छोटे छोटे तोहफे तो बहुत बार देते हैं, लेकिन सचमुच अगर सच्चा तोहफा देना चाहते हैं, तो आरसीएम बिजनेस को बड़ा करके दिखाओ। इससे बड़ा कोई तोहफा जीवन में हो नहीं सकता, क्योंकि यही वो तरीका है जो आपके लाइफ को सिक्योर करता है और आपको आने वाले वक्त के लिए वक्त के हिसाब से चलना सिखाता है। इसी के साथ ये वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है, और आप सब लोगों ने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लंबा यहाँ पे सेशन हो गया है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को समझें, जाने, चेक करें, देखें। ये व्यवस्था थोड़े लोगों के लिए नहीं बनी है, ये लाखों और करोड़ों लोगों के लिए बनी है, और बनी नहीं है, ये उनको कामयाब करके दिखाने के लिए बनी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री।